तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आप रेजोनेट करेंगे, तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। ठीक है, रीडिंग एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। ठीक है, पहले आज हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस को लेकर, एनर्जी में क्या आता है। ठीक है, आज आपके पहले मैं फाइनेंसेस को क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, आज फाइनेंसेस के लिए कौन सा कार्ड आता है, कौन सी एनर्जी पिक होती है, उसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके लिए गाइडेंस लेंगे। 8 ऑफ कई बार मैं कुछ कार्ड इस तरीके से रख देती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस में दिख रहे हैं बट वो कई बार क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको एडजस्ट करके ही रखूंगी ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो देखें उनको कार्ड्स क्लियर हो। 8 नंबर का कार्ड है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगस्त का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वीर को आपका जॉडिक साइन और टी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से 3 नंबर निकल कर आया है। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एंड एरीज आपका जॉडिक साइन और सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। सी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ओके, तो देखिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आप अपने फाइनेंसिस के लिए ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो। मतलब पैसे कमाने के लिए कहीं पे भी आप, जरूरी नहीं है जहां आप बैठे हैं वहीं से आप पैसे अर्न करोगे, मनी अर्न करोगे। आप उसके लिए कहीं बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ सकती है कि आपको मे बी, अगर सपोज दैट बॉस ने कहते हैं कि मीटिंग है बाहर, तो आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर फिजिकल सेंस, आपको वहां जाके वो चीज अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपके कैरियर को लेकर प्लस आपके फाइनेंसिस को लेकर भी मैं बात कर रही हूँ। जो आपका इन्वायरमेंट होगा काफी हाई एनर्जी में आप अपने उसमें काम करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी हाई रहेगी। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट टर्म में अगर मैं बताऊं तो आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई रहेगी, क्योंकि ये कार्ड मुझे एक्शन के सिचुएशन में बताता है कि सडन कोई एक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एल, टी, बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे, मैंने कहा ना टेक एक्शन की बात हो रही है, सडनली कोई ऐसा एक्शन। ठीक है, वो एनर्जी मुझे आपके बिजनेस को लेकर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मुझे क्लियरली दिख रही है। बट कुछ चीजों में आपको यहाँ पे पेशेंस रखकर, सब्र रखकर काम चलाना पड़ेगा। सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सिचुएशन आपको उस चीज के लिए अलाउ करती है या नहीं करती है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ना 8 नंबर का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड मनी मुझे आता हुआ कहीं से दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉट्स ऑफ मनी की आई है, तो अनएक्सपेक्टेड मनी मुझे आपका आता हुआ दिख रहा है। मे बी 8 नंबर जिनके लिए भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। अब ये मत कहिएगा कि मैडम 8 नंबर वालों के लिए आप स्पेशली बोल रही हैं, तो
क्या उन्हीं के साथ होगा? भाई एनर्जी आप लोगों से अगर किसी और से भी मैच कर रही है तो उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को मैं आपको यहाँ गाइड देना चाहूंगी कि जो ये सडनली एक्शन लेने की जो बात यहाँ पे हो रही है, इसमें आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क आप फेस कर सकते हो। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लॉट्स ऑफ मनी आ रहा डजंट मीन के आप ओवर स्पेंडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम का बात कर रहे थे आपके रिलेशन को लेके इस कार्ड को। तो ये रिलेशनशिप में ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये एक आपकी तरफ से, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक एक्साइटमेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। या तो एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर है या फिर आपके अंदर है, क्योंकि एक पैशन मुझे पैशन जैसी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, पिक हुई है। सो दैट मैंने कहा क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। एंड कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर अगर मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो सिंगल है, तो ये कार्ड मुझे ये शो ऑफ कर रहा है कि आपका किसी से आने वाले टाइम में 8 वीक्स में या 8 मंथ में या 8 दिनों में किसी ना किसी, सिंगल है अगर आप, उनके लिए कह रही हूँ, स्पेसिफिक सिंगल मैंने बोला है, तो उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ हो सकती है, ठीक है। और एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि जो मेरे व्यूअर्स सेपरेशन जोन में है, सेपरेट हैं, अलग रह रहे हैं, उनके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है, डेफिनेटली ऑब्सेस्ड है, और वो कोई ना कोई टेक एक्शन क्विकली ले सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। पास में मे बी आप लोगों के बीच काफी अभी भी प्रेजेंटली कोई इश्यूज आपके काफी चल रहे होंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड है और एक्शन लेने के मोड में डेफिनेटली है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि जब भी वो आपसे मिले तो वो आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए कोई ऑफर भी ऑफर दे सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ की दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच। सो दैट एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं, बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था वो आता है एम्प्रेस का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड था, एम्प्रेस का कार्ड था ये, ओके। 3 नंबर का कार्ड था, द एम्प्रेस का कार्ड। अभी एम्प्रेस का कार्ड जो है आपके कैरियर को लेकर डेफिनेटली कुछ मैसेज ही यहाँ पे देना चाहता है, वो हम देख लेते हैं। मैसेज जो है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड जो मुझे क्लैरिफाई कर रहा है, मुझे ना यहाँ पे आपकी एनर्जी बड़ी बड़ी ही इम्प्रेस्ड लग रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, काफी इम्प्रेस्ड आपकी मुझे एनर्जी लग रही है। मेरे व्यूअर्स में क्लियरली आपको यही चीज कहूंगी, आई थिंक डिवाइन ने आपको किसी न किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर आपके अंदर क्रिएटिविटी है जिसके लिए आपको डिवाइन ने आपको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से लोग आपसे काफी हद तक इम्प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर काम को लेकर मुझे एक पैशन दिख रहा है, ठीक है। 3 नंबर है, गुरु का नंबर इसे हम मानते हैं। 8 नंबर को हम लॉर्ड शनि देव जी का नंबर है ये, तो सो दैट तो ये 8 और 3 नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों से रेजोनेट हो सकते हैं। 38 आपकी एज भी हो सकती है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कैरियर में कोई कैरियर को लेकर आप कुछ ऐसा डिसीजन में भी आप लेने की सोच रहे होंगे, ठीक है। कोई ऐसे थॉट्स कुछ चेंज करने की मुझे यहाँ पे आप लोगों के अंदर दिख रही है, ठीक है। और मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स जो है काफी हद तक आर्टिस्टिक मोड में लगते हैं, आर्टिस्टिक दैट में जो रिलेट करते हैं आर्ट से, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपका कैश फ्लो बहुत बढ़िया रहेगा आने वाले टाइम में। इस चीज का हाँ थोड़ा सा ये है कि अपनी इंट्यूशंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। आपका मन क्या कहता है, जरूरी नहीं कि हर जगह दिमाग ही चलाना है, कई बार हमें दिल से भी सोचना पड़ता है। थोड़ी सी अपनी इंट्यूशंस पावर को फॉलो जरूर कीजिएगा,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा टाइम है, बट थोड़ी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा आप। यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको शेयर मार्केट से बेनिफिट मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे फिर वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। यहाँ से मुझे उन लोगों के लिए एक शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो कार्ड मैं क्लैरिफाई करूंगी वो मैं ऊपर रखूंगी ताकि आप लोगों को दिख जाए, राइट। 8 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड जो आता है ना, ठीक है, ये जिस उसमें आता है, एक मेजर होते हैं, एक माइनर होते हैं। मेजर वाले कार्ड्स में जो कार्ड निकल कर आ जाए ना, वो चीज डेफिनेटली होती है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन चीज के बारे में आपसे मैं कह दूं कि ये मेजर चीज है तो वो डेफिनेटली होगी, फिर वो चाहे आपकी पॉजिटिव है, चाहे फिर वो आपसे नेगेटिवली रिलेट करती है, वो डेफिनेटली होती है। माइनर केसेस होते हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जिनको हम चलो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज एक बार कह दी मेजर है तो वो होगी ही होगी, चाहे फिर वो अच्छी है चाहे फिर वो बुरी है। ओके, एनर्जी निकाल लेते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 47 74 आपकी एज हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना, इसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैंने कहा ना कि फाइनेंसिस में अगर आप इस चीज को देखेंगे तो फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग आपको, मैंने अभी रिसेंटली बात की थी इसी कार्ड को लेकर कि जो भी आप करना होगा आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई रिस्क उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज निकल कर आई है। ठीक है, वही चीज निकल कर आएगी, प्लानिंग के साथ थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नए गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे, नए गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, वो किस चीज को देखते हुए, अपने पास्ट को देखते हुए। ठीक है, और थोड़ी आपको हर सिचुएशन में आपको एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। ये यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने क्लियर किया है। ठीक है, किसी भी चीज को होल्ड करके रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सके थोड़ी सी, हाँ ये कि सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी सिक्योर जैसी सिचुएशन मुझे आप लोगों की यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कहीं से मटेरियलिस्टिक गेन आपको मिल सकता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को रिलेशनशिप वाइज देखूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपके साथ रिलेशन में कहीं ना कहीं प्लानिंग और आगे उस रिश्ते को बढ़ाने, उसको प्रोग्रेस में लाने की कोशिश ट्राई करने में है। ठीक है, थोड़े से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के फाइनेंशियल इशू भी हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं जिनको वो, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उनको वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे डिवाइन उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपके और आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन दे सकती है। ठीक है, कुछ है जो उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, कुछ है जो कंट्रोल करके रखा हुआ है। देख लेते हैं क्या कंट्रोल किया हुआ है, किस चीज पे कंट्रोल है उनका। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने किस चीज को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। वन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जनवरी का महीना, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। कोई स्किल है इन्होंने ना, इनके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको, कोई ऐसी क्रिएटिव कोई पावर मुझे इनकी विजुअलाइज हो रही है जो स्ट्रॉन्ग मुझे इंडिकेट हुई है कोई ऐसी, क्योंकि ये ना, मुझे आपके पार्टनर जो कंट्रोल की बात मैं कर रही हूँ, जो
कंट्रोल करके बैठे। देखिए वो कुछ स्किल भी हो सकती है उनके अंदर जिसको वो दिखाना नहीं चाहते, उसको वो होल्ड करके बैठे कि नहीं ये मेरी है, मेरे तक ये तो अच्छी बात है। लेकिन डिवाइन क्या कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि भाई तू स्किल को अपने सामने लेकर आओ। मे भी हो सकता है कि ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की हो जो देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी बात की थी एम्प्रेस के कार्ड को देखते हुए क्रिएटिविटी वर्ड का यूज किया था, तो वो क्रिएटिविटी जो पावर है, मे बी ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, ठीक है, निकल कर जो सामने आई है। एक क्योंकि मेरे व्यूअर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ मुझे ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स अपने आप ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के मोड में है, ठीक है, जिसको हम ओरिजिनलिटी में कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जब द मैग्नीशियन का कार्ड आया है, सो दैट्स वाई ये एनर्जी जो है काफी हद तक मुझे मेरे व्यूअर्स की दिख रही है, ठीक है, द मैग्नीशियन के कार्ड से। द पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली इनके पास कुछ ऐसी चीज है मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के पास, जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, बट उसी चीज को ना ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी सामने आई है। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, पहले पेज ऑफ क्या आया था, पेज ऑफ वो पेज ऑफ कप आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, व्हील ऑफ, चलो एनीवेज, देखियो एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली आपने मेरे पार्टनर्स जो भी है, सॉरी पार्टनर नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने ऊपर काफी हद तक काम किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आने वाला टाइम आपका चेंज होगा, ये यहाँ पे क्लैरिटी है, ठीक है। ये जो कार्ड निकल कर आया है ये कार्मिक है, ठीक है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे दिखता है। और डिवाइन जो है उनको ये गाइडेंस क्लियरली दे रहा है कि भाई जो आप हो ना, आप ही उनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। तो ये जो डेस्टिनी वाला पॉइंट निकल कर आया है ना, ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एक चेंज मेरी व्यूअर्स की लाइफ में होने वाला है, और एक चांस जो है वो डिवाइन आपके पार्टनर को देने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या आ रहा है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपको जो भी आइडियाज हैं आपके मन में, ठीक है, माइंड में जो भी आइडियाज आपके चल रहे हैं काम को लेकर, अपने काम पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक क्यूरियोसिटी जो है वो मुझे आपके उसमें दिख रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, अब उन अपॉर्चुनिटीज को आपने किस तरीके से हासिल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह की एक क्यूरियोसिटी जो है मुझे मेरे व्यूअर्स के बीच में दिख रही है, क्यूरियोसिटी आपके पार्टनर के बीच में भी है, दोबारा से आपसे कॉन्टेक्ट, ठीक है, रिलेशनशिप को दोबारा से रीयूनियन में आने की, वो चीजें मुझे यहाँ दिख रही है। और आने वाला टाइम ये हो सकता है कि जिस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल थे, आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये सामने निकल कर आया है, ठीक है। अब एक ठीक है, तो 10 नंबर 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का, अक्टूबर का महीना और फैब मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा। एक मैसेज ले लेते हैं, क्या है उनकी तरफ से मैसेजेस। ये मैंने कुछ मैसेजेस निकाल लिए हैं, इनको हम अब
क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो पहला मैसेज है डैमेज। ठीक है, आपके और आपके रिश्ते के बीच में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी रिश्ता जिस भी तरीके से डैमेज हुआ है ना, उस चीज से आप भी, जितना आप हर्ट हो उतने ही आपके पार्टनर हर्ट हैं। ये चीज आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपका आता है रीयूनियन। मैंने कहा ना रीयूनियन को चाहते हैं, मैंने ये वर्ड बोला भी था आपसे रीडिंग में पहले कि आपके पार्टनर, जितनी क्यूरोसिटी आपके अंदर है रीयूनियन रिश्ता जोड़ने की, उतनी ही क्यूरोसिटी आपके पार्टनर के अंदर भी है, और वो जितनी जल्दी हो सके कम बैक वो डेफिनेटली करेंगे। ओके, हाँ, इनडिसीव्स। ठीक है, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। मतलब उनको ये पता है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनकी वजह से मैं तो भुगत ही रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी भुगत रहे हैं, ये उनको अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना, बच्चे नहीं है वो, उन्हें पता नहीं, उन्हें सब पता है। ठीक है, अब मिस्टेक्स का कार्ड निकल कर आया है। मिस्टेक्स का कार्ड उनको ये चीज रियलाइज करवा रहा है कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। मतलब जो मैंने गलतियां की है ना, वही इन डिसीव्स का जो कार्ड निकल कर आया है, जिसमें उन्हें अपने डिसीजन, जो भी उन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया है, जो प्रेजेंट में उनको रिजल्ट सामने मिल रहा है, उसको देखते हुए और अपनी मिस्टेक्स को अगर वो देखते हैं तो उनको ये चीज रियलाइज होती है कि यही एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं अपनी की हुई गलतियों को सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज पर वो थोड़ा सा विश कर रहे हैं। ठीक है, रनर, आई डो नॉट वॉन्ट टू रन एनीमोर। वो अब ना पता है क्या, भागना नहीं चाहते हैं। ठीक है, थक चुके हैं भाग भाग के। ठीक है, हाँ, थक थक के भाग चुके हैं और उनको पता है कि मुझे एथलीट का अवार्ड किसी ने नहीं देना है। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स जो अवार्ड उनको देंगे वो तो फिर वो डेफिनेटली उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो अब कह रहे हैं कि मैं और भागना नहीं चाहता हूँ, मेरा भागना बहुत हो चुका है। तो इसी चक्कर में वो कम बैक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन चाहे वो फोन से करें, चाहे मैसेज से करें, चाहे फेस टू फेस आपसे मिले। तो फेस टू फेस मिलने के लिए तो भैया मुंह भी होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो रनर की एनर्जी आई है वो ये चीज क्लियर करी है कि अब वो भागना नहीं चाहते हैं, अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबिलिटी की एनर्जी पहले भी आई थी, मैंने आपको क्लियर की थी। तो रीयूनियन की एनर्जी भी मैंने आपको डिफाइन की थी पिछले कार्ड्स में, और इन कार्ड्स में भी एनर्जी निकल कर आई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे व्यूअर्स, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, होप रखिए। ठीक है, अपने पार्टनर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, अपने कैरियर को हैंडल कीजिए, अपना कैरियर संभालिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए जो आपकी हैं। ठीक है, बाकी जो काम आपका है वो आप कीजिए, जो काम डिवाइन का है वो डिवाइन को करे दीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, लाइक, शेयर, कमेंट भी करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। ठीक है, कुछ नई एनर्जीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।